आपने हमारे साथ बेवफाई की है, हमारे साथ बेवफाई की है, तो इन लोगों के साथ क्या वफा करेंगे जब इमरान खान जैसे लीडर को आपने छोड़ दिया है। आप सबको शर्म आनी चाहिए। बज़ाहिर लग ऐसे ही रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो PTI की मखसूस नशिस्तें हैं PTI को दे दी जाएंगी और यहाँ पर इस टाइम ख़वातीन में सेशन का समा है सुप्रीम कोर्ट में। अभी क्योंकि दलाइल चल रहे हैं जी नाज़रीन, तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मनाज़िर हैं। आज मखसूस नशिस्तों का कि फुल कोर्ट समात के बाद आज समात ख़त्म हुई है। तो PTI की जो ख़वातीन हैं यहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद हैं। ये सारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की मेन बिल्डिंग है। यहाँ पर इस टाइम ख़वातीन बड़ी तादाद में जमा हो गई हैं। मखसूस नशिस्तों का ये केस था और बड़ी तादाद में ख़वातीन यहाँ पर जमा है। इस टाइम मखसूस नशिस्तें थी जो हमारा हक है। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो रिमार्क्स आए हैं वो बड़े ज़बरदस्त हैं और जो समाअत हुई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुअज़्ज़ज़ जजेस साहबान ने जिस तरह ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने जनाब इंसाफ को करते हुए जो उन्होंने बातें की, जो रिमार्क्स दिए, वो आपके सामने मैं रखना चाहूँगा। फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसके अंदर क्या मामला हुआ। सुप्रीम कोर्ट में आज मुख्तलिफ जस्टिस साहबान ने ये कहा है कि एक जमात जो सीटें जीती है उस तनासब से उसका हक बनता था और आप ये कैसे कह सकते हैं कि उसकी सीटें छीन कर किसी और जमात को दी जाए। और यही बात हम हर रोज़ कह रहे थे कि अवाम की नुमाइंदगी जो है, अवाम की नुमाइंदगी को आप कैसे ख़त्म कर सकते हैं। अवाम ने जिस जमात को नुमाइंदगी दी उस जमात की नुमाइंदगी से आप पीछे कैसे हट सकते हैं। आप देख लें कि जो हर रोज़ कह रहे थे कि जनाब इन्होंने लिस्ट नहीं दी, इन्होंने ये नहीं किया, इन्होंने वो नहीं किया। एक तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल हमारी जो जमात है जिसमें हमने शमूलियत इख्तियार की है, वो उसके हवाले से इलेक्शन कमीशन ने खुद तस्लीम किया है कि वो पार्लिमानी जमात है। जब उसने तस्लीम कर लिया तो फिर तो बात ही खत्म हो गई। आज भी जो PMLN और पीपल्स पार्टी और दूसरी जमातें वो आज सुप्रीम कोर्ट में गई थी कि ये सीटें हमें दी जाए, यानी कि शर्म से डूब से मरने का मकाम है उनके लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट में जो आज के रिमार्क्स आए मखसूस नशिस्तों के हवाले से, और इसमें आज जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जस्टिस अतर मनल्ला साहब ने जो रिमार्क्स दिए, खास तौर पर वो रिमार्क जो लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से थे, जिसके ऊपर उन्होंने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है एक जमात को नहीं दी गई। तो काजी साहब क्योंकि वो नहीं सुनना चाहते थे ये बात, तो उन्होंने उस बात के ऊपर जो है वो अपने उस बात को रद्द करने के लिए कहा गया कि ये हमारे पास मामला जो है वो नहीं है, यहाँ पर मामला और चल रहा है। जहाँ पर धरना केस हो तो उसके अंदर आप रिमार्क्स दे की है और 7 जून को जो सज़ा है उसकी मुअत्तली के हवाले से दरख्वास्त के ऊपर दलाइल जो है अदालत ने तलब कर लिए हैं और हम उम्मीद रखते हैं कि इंसाफ दिया जाएगा। इंसाफ अगर मिलता है तो ये केस भी नहीं रहेगा इंशाअल्लाह। केस अब एक केस रहेंगे जिसमें इमरान खान की गिरफ्तारी, उसके बाद इमरान खान बाहर आ जाएंगे हरियाणा को। बिल्कुल बिल्कुल, उसके बाद खान साहब इंशाअल्लाह ताला बाहर आएंगे और अगर देखा जाए तो ये एक इद्दत केस ही रहेगा जिसमें इस वक्त पाबंदी सलासिल है। हाँ, ये मैं ज़रूर साथ ऐड करूँगा कि इनका कोई पता नहीं है कि फिर नए मुकदमे में कर दें, लेकिन जो इन्होंने पंजाब के अंदर एक काबीना का डिसीजन लिया था उसको भी हमने लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। और जो ये ट्वीट्स वाला मामला है, जो ये मुजीबुर रहमान के ऊपर जो ट्वीट किया गया था, उस ट्वीट को भी हमने जो नोटिस भिजवाए गए थे FIA की जानब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। बहुत शुक्रिया सर। अता तारड़ साहब कहते हैं कि सुन्नी इत्तेहाद ने तो इलेक्शन नहीं लड़ा तो उन्हें मखसूस नशिस्तें कैसे मिलेंगी, क्या जवाब देंगे? देखिए, मखसूस नशिस्तें हमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने
इलेक्शन लड़ा है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने 2 सीटें जीती हैं और 2 सीटें जीतने के बाद इलेक्शन कमीशन ने बतौर पार्लिमानी जमात जो है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को तस्लीम कर ली है। तो उसके बाद जो है बात ही नहीं रही थी और ये हमारा हक था और हमें मिलना है, अवाम का कि अवाम को दिया जाए। यहाँ पर ये कह देना कि जनाब जो जमात है, इस जमात ने जो सीटें जो हैं वो मिसाल के तौर पर जो कह रहे हैं कि नुमाइंदगी जो है अवाम की है, तो अवाम की नुमाइंदगी जो है वो एक उस पार्टी के सरबराह जो है वो एक लिस्ट के जरिए कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है, बल्कि हकीकी नुमाइंदों जो जिन्होंने वोट दिया होता है उनके मुताबिक तो नहीं होती। जवाब जमा करवा दिया कुमार साहब ने तो सर गैर मशरूत माफी मांगी है, आपने क्या जवाब? जवाब में तो मैंने कहा था कि भाई मैंने जो बात की है उस बात पे मैं तो कायम, और मैंने कोई ऐसी बात की नहीं है जिसके अंदर कोई कंटेम्प्ट का हो। बाकी मुस्तफा कमाल साहब की बात है वो तो वही बता सकते हैं। मेरे हिसाब से तो इंसान की, मेरे लिए मेरी जबान सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। आपका क्या मौक़िफ़ था दरख्वास्त में जो आपने जमा करवाई है? मेरा तो मौक़िफ़ यही है कि इसमें कोई कंटेम्प्ट का तो कोई, मैं जुमरे से भी नहीं गुजरा हूँ। कंटेम्प्ट कैसे हो सकता है? मैं अभी आपसे बात करूँ, अब मुझे कोई जर्मनी से कोई एंकर या कोई रिपोर्टर फोन करेगा कि आपने मेरे साथ बात की है, तो मैं कहूँगा ना मैंने तो भाई इधर पाकिस्तान में बात की, तो मैंने जर्नलिस्ट बात की है और मैंने तो कोई बात गलत की नहीं। अदलिया के हवाले से आपकी क्या राय है? अदलिया के एहतराम के हवाले से? देखिए, अदलिया का एहतराम है, जब भी अभी भी आए हों डॉक्यूमेंट जमा कराने, अदलिया का एहतराम सुप्रीम कोर्ट का, ईमानदार जजेस का स्पेसिफिकली को एहतराम है। अगर हम एहतराम नहीं करेंगे तो हम बाकी कौमों कैसे करेंगे, बीइंग अ सेनेटर ऑल्सो। और मैंने जैसे कहा है कि मेरे लिए अदलिया का वकार बहुत इंपॉर्टेंट है, ईमानदार जजेस का वकार बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं ऑनरेबल भी उसी आदमी का आगे लगाऊंगा जिसको मैं ऑनरेबल समझूंगा। जिसको मैं नहीं समझूंगा उसको मैं नहीं लगाऊंगा। तो मैं तो बड़ा क्लियर हूँ अपनी लाइफ में। अगर आप मुझे ये कहें कि चीफ जस्टिस साहब या उनका बेंच जो है वो तो जब वो नहीं भी थे चीफ जस्टिस, तब भी आपको याद है सब लोगों को कि कैबिनेट में मैंने उस पर लड़ाई की थी। जो आदमी अच्छा, ईमानदार, नेक नीयत से पाकिस्तान के लिए काम कर रहा है, उसके आगे उसके वकार को हम अपने सर का ताज बनाएंगे। कुछ और लोगों ने भी जजेस के बारे में अल्फाज इस्तेमाल किया, आपने भी लिखा, जैसे शहबाज शरीफ साहब और हसन साहब, उनके हवाले से? देखिए, मैं बड़ा क्लियर हूँ उसके अंदर, मेरा तो कंटेम्प्ट से कोई वास्ता ही नहीं भाई। मुझे तो आपने घसीट के ले आए हैं, आपके इधर आधे कंटेम्प्ट शहबाज शरीफ साहब छोड़े हैं, वो जो यहाँ आपके सुप्रीम कोर्ट को घेरा करके लाठी गोलियों के साथ, डंडों के साथ उन्होंने काम घसीटेंगे जजों को, वो कंटेम्प्ट था। वो रिकॉर्ड का हिस्सा है जो पीटीआई वाले कर रहे हैं, जजों का नाम लेके, और जो ट्रोलिंग कर रहे हैं अपने पर्सनल अकाउंट से और पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट में, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। वहाँ कंटेम्प्ट लगना चाहिए ना। जो दहशतगर्दी कर रहे हैं, जो मॉरल दहशतगर्दी कर रहे हैं,